तो भाई एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में, जहां एक बार फिर से मैं आपके लेके आया हूं क्रिकेट की दुनिया की कुछ बहुत ही बड़ी और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज की वीडियो सच में भाई बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज मेरे पास आपके लिए बहुत ही बड़ी खबरें हैं। बात करें सबसे पहली अपडेट की, तो हाल ही में आप लोग करुण नायर का नाम तो सुन ही रहे होंगे। आपको पता ही होगा कि करुण नायर विजय हजारे ट्रॉफी 2025 में क्या बवाल मचा रहे हैं, क्या धमाल मचा रहे हैं। यहां तक कि जो सेलेक्टर्स हैं वो भी पूरे तरीके से करुण नायर को टीम में वापस लाने का मन बना चुके हैं, और 100% ये श्योरिटी है कि अगली जो टेस्ट सीरीज होनी है इंडिया की इंग्लैंड के खिलाफ, उस टीम में करुण नायर होंगे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि करुण नायर हमको इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई सीरीज में भी देखने को मिल सकते हैं, और शायद वो हमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए ओडीआई स्क्वाड में भी देखने को मिल सकते हैं। भाई एक बार फिर से कल के दिन करुण नायर ने बता दिया कि उनके बल्ले से जो रन निकल रहे हैं वो कोई तुक्का नहीं है, बल्कि सच में वो इस समय अपने सबसे बेहतरीन फॉर्म को टच कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि करंटली विजय हजारे ट्रॉफी में करुण नायर की बैटिंग एवरेज 752 की चल रही है। जी हां, आपने एकदम सही सुना, 752 की, क्योंकि बंदा अभी तक सिर्फ एक बार आउट हुआ है। और अगर आप उसकी इनिंग्स को देखें, पहले मैच में आए 108 पे नॉट आउट 122 जड़ दिए, दूसरे मैच में 52 बॉल पे 44 नॉट आउट मारे, तीसरे में 107 पे 163 नॉट आउट मारे, चौथे में 103 पे 111 नॉट आउट मारे, पांचवें मैच में 101 पे 112 जड़े, और इसी मैच में बस करुण नायर आउट हुए। लेकिन उसके बाद फिर से जब अगला मैच आया तो 82 पे नॉट आउट 122 जड़ दिए, और कल के दिन विजय हजारे ट्रॉफी के सेमीफाइनल में करुण नायर नॉट आउट 44 पे 88 रन जड़ के आए। अभी तक विजय हजारे ट्रॉफी में करुण नायर 5 शतक लगा चुके हैं, एक अर्धशतक लगाया है, और जैसा मैंने कहा भाई साहब की एवरेज चल रही है 752 की। यहां पे मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि करुण नायर ने साल 2022 में एक ट्वीट किया था, जहां उन्होंने लिखा था, डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस। उस वक्त पे किसने सोचा होगा कि ये बंदा जो इस समय चांस मांग रहा है, बस कुछ ही वक्त के अंदर यही बंदा चांस छीन के ले जाएगा। मैं भाई खुद कह रहा हूं कि इस बंदे को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में लेके चले जाओ, चाहे किसी को भी बाहर करना पड़े, लेकिन करुण नायर को चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल कर लो। क्योंकि भाई जिस तरीके से ये बंदा खेल रहा है ना, इसको बॉल फुटबॉल नजर आ रही है। अगर किसी को इतने पीक फॉर्म में लेके नहीं जाओगे तो आखिर कब लेके जाओगे भाई। किस किस को लगता है कि करुण नायर को इसी समय टीम में वापस लाना चाहिए? जिसको भी ऐसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वैसे जहां ओडीआई क्रिकेट की बात चली रही है, तो मेरी अगली बात से शायद बहुत लोग एग्री ना करें, लेकिन जब आप ध्यान से सोचेंगे उस बारे में तो आपको एग्री करना पड़ेगा। मैं असल में बस ये कहना चाहता हूं कि करुण नायर को तो टीम में लाए ही लाए, लेकिन साथ में फ्यूचर में देवदत्त पडिक्कल को भी ओडीआई टीम में लाने के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि भले ही पडिक्कल टेस्ट में कुछ कमाल ना कर रहे हो, भले ही पडिक्कल टी20 में कुछ कमाल ना कर रहे हो, लेकिन बंदा 50 ओवर क्रिकेट में भाई लगातार बवाल मचा रहा है। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जब देवदत्त पडिक्कल ने 86 रन जड़े, तो भाई वो फास्टेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं 2000 रन कंप्लीट करने वाले लिस्ट ए क्रिकेट में। जी हां, मात्र 31 इनिंग में देवदत्त पडिक्कल ने 2063 रन जड़ दिए हैं, 82.5 की एवरेज और 91.2 की स्ट्राइक रेट से 12 अर्धशतक लगाए हैं और 9 शतक लगाए हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2025 में मात्र 2 ही मैच पडिक्कल ने खेले, क्वार्टर फाइनल में आए तो प्लेयर ऑफ द मैच बन गए, और उसके बाद सेमीफाइनल में आए तो वहां भी प्लेयर ऑफ द मैच बन गए। इससे आगे बढ़े तो कल के दिन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए आईसीसी ने उस आइकॉनिक व्हाइट कोट को अनवील किया। अब अनवील तो वसीम अकरम ने किया, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा है पाकिस्तान, इसीलिए अनवील उनके द्वारा करा गया। लेकिन इस व्हाइट कोट को देख के भाई यादें ताजा हो गई चैंपियंस ट्रॉफी 2013 की, जहां पूरी टीम ट्रॉफी जीतने के बाद यही व्हाइट कोट पहन के मस्त भाई बवाल मचा रही थी, एंजॉय कर रही थी। विराट कोहली तो पगला गए थे भैया, डांस करने में लगे हुए थे। कसम से भाई वो दिन भी क्या दिन थे। आगे बढ़े तो ये तो आपको पता ही है कि बीसीसीआई जो है वो नए बैटिंग कोच की तलाश कर रहा था आने वाले टूर्स के लिए, और कल के दिन सितांशु कोटैक को इंग्लैंड व्हाइट बॉल टूर के लिए इंडिया का बैटिंग कोच घोषित कर दिया गया है। अब यही बंदा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी इंडिया
इंडिया का बैटिंग कोच होगा या नहीं होगा, वो तो इसी बेसिस पे डिसाइड होगा कि आखिर इनकी कोचिंग के अंडर इंडियन टीम इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली T20 और ओडीआई सीरीज में कैसा परफॉर्म करती है। वैसे मैं यहां पे बता दूं कि केविन पीटरसन ने भी काफी इंटरेस्ट दिखाया था इंडिया का बैटिंग कोच बनने के लिए। जी हां, ट्विटर पे बंदे ने सीधे लिख दिया था, भैया मेरे को बना दो, मैं काफी इंटरेस्टेड हूं। अब देखो केविन पीटरसन इंटरेस्टेड थे या यूं ही मजाक कर रहे थे कुछ नहीं पता, पर अगर भाई केविन पीटरसन सच में इंटरेस्टेड है ना, तो मैं तो कह रहा हूं बना दूं, क्योंकि केविन पीटरसन उन चंद प्लेयरों में से है जो भाई तीनों ही फॉर्मेट में कमाल की पारियां खेले हैं, जो तीनों ही फॉर्मेट में जानते हैं कैसा खेला जाता है। अब आप लोग को क्या लगता है कि कौन है बेस्ट बंदा जो बन सकता है इंडिया का बैटिंग कोच, जो तीनों ही फॉर्मेट में इंडियन टीम को सही से गाइड कर सकता है ताकि उनकी बैटिंग सुधर सके? जो भी नाम फिलहाल आपके मन में आ रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो हाल ही में बीसीसीआई की तरफ से जो नई गाइडलाइंस आई थी कि कोई भी प्लेयर अपनी पत्नी को ज्यादा देर तक साथ नहीं रख सकता है, कोई भी प्लेयर अकेले ट्रेवल नहीं कर सकता है, उसे टीम बस में ही जाना होगा। तो कल के दिन ऐसी ही एक और गाइडलाइन सामने आई जिसमें बीसीसीआई ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि कोई भी प्लेयर अपने साथ पर्सनल कुक, हेयर ड्रेसर, स्टाइलिस्ट या फिर पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड लेके नहीं चलेगा। ये सारे ही लोग बैंड रहेंगे, इनमें से कोई भी किसी प्लेयर के साथ इंडिविजुअली ट्रेवल नहीं करने वाला। आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाहूंगा कि भारत और इंग्लैंड के बीच 22 जनवरी से जिस T20 सीरीज की शुरुआत होनी है उसे खेलने के लिए इंडियन टीम 18 जनवरी को कोलकाता पहुंच जाएगी और वहां पे 3 दिन का ट्रेनिंग कैंप होगा ताकि ये लोग और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए। इससे आगे बढ़ते हुए मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कल के दिन दिल्ली की रणजी टीम के द्वारा एक बहुत ही बड़ी घोषणा हुई जहां इस बात का ऐलान करा गया कि ऋषभ पंत आने वाली रणजी ट्रॉफी में दिल्ली के कैप्टन होंगे। अब देखो ऋषभ पंत पूरी रणजी ट्रॉफी तो नहीं खेल पाएंगे क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज खेलनी है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलनी है, लेकिन जो पहला मैच है दिल्ली और सौराष्ट्र के बीच उस मैच में ऋषभ पंत ही दिल्ली की कमान संभालेंगे। यानी अगर विराट कोहली भी दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी में खेलते हैं तो उनके कैप्टन भी वहां ऋषभ पंत ही होंगे। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि शुभमन गिल भी रणजी ट्रॉफी 2025 में देखने को मिलने वाले हैं, उसी की तैयारी के लिए कल के दिन शुभमन गिल जो हैं वो पीसीए स्टेडियम में काफी पसीना बहा रहे थे। उम्मीद करते हैं कि ये जो पसीना बहाया है ये कुछ रंग लाए और रणजी ट्रॉफी 2025 में शुभमन गिल के बल्ले से कुछ रन आए। चले नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो कल के दिन ऋषभ पंत ट्विटर पे आए जहां उन्होंने अपने सभी फैन से कहा कि मेरे पास कुछ वक्त है, अगर आप लोग मेरे से कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं यहां पे तो पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन सवालों का सही सही जवाब दूं। अब देखो एक बंदे ने यहां पे ऋषभ पंत से पूछा कि आखिर इस फोटो में जो आपके कंधे पे हाथ है वो हाथ आखिर किसका है? अगर आपको ना पता हो तो मैं यहां पे याद दिला दूं कि इस फोटो को लेके काफी टाइम से मिस्ट्री चल रही थी कि आखिर ऋषभ पंत के कंधे पे यहां पे हाथ किसका है। तो इस मिस्ट्री को फाइनली कल के दिन ऋषभ पंत ने सॉल्व करा जहां उन्होंने बताया कि ये हाथ किसी और का नहीं बल्कि मयंक अग्रवाल का है। इससे भी आगे बढ़े तो हाल ही में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में आपने देखा होगा कि आकाशदीप जो हैं वो विराट कोहली का बल्ला लेके मैदान पे उतरे थे। तो इसी चीज से रिलेटेड कल के दिन आकाशदीप से एक सवाल पूछा गया कि आखिर आपके पास वो बल्ला पहुंचा कैसे? क्या आपने खुद विराट कोहली से मांगा या फिर विराट कोहली ने आपको बल्ला दिया? इसी इंसिडेंट पे बात करते हुए आकाशदीप ने कहा कि विराट कोहली भैया ने मेरे से खुद पूछा कि तेरे को बैट चाहिए। मैंने बोला हाँ भैया बिल्कुल, आपका बैट कौन नहीं लेना चाहेगा दुनिया में, कोई मूर्ख ही होगा जो आपका बैट लेने से मना करेगा। ये जो आखिरी वाली लाइन है ये आकाशदीप ने नहीं कही, ये तो मैं खुद से कह रहा हूं क्योंकि सच में कोई मूर्ख ही होगा कि वो विराट कोहली का बल्ला लेने से मना करेगा, खासकर जब वो बल्ला विराट कोहली खुद आपको दे रहे हों। वैसे इसी बात पे हर कोई एक सवाल का जवाब दो। अगर मैं तुमसे आज की तारीख में कहूं कि मैं तुमको किसी एक क्रिकेटर का बल्ला गिफ्ट कर सकता हूं तो आखिर वो कौन से क्रिकेटर का बैट होगा जो तुम असल में गिफ्ट में पाना चाहोगे? हर कोई अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताए। आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाहूंगा कि कल के दिन मुंबई इंडियंस ने WPL सीजन 3 के लिए अपनी नई जर्सी लॉन्च करी। इससे भी आगे बढ़े तो मैं ये बताना चाहूंगा
कि भैया जैसा कि आपको पता ही है कि दिनेश कार्तिक फिलहाल साउथ अफ्रीका टी20 लीग में खेल रहे हैं। अब खेल तो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से खेल रहे हैं उन्हें खेलना नहीं चाहिए था। अब दिनेश कार्तिक ने ऐसा कुछ खराब भी नहीं किया है। हुआ असल में यह कि अभी तक दिनेश कार्तिक कुल 2 मैच खेले हैं। पहले मैच में जहां 7 बॉल पे 2 रन बना के रन आउट हो गए, वहीं दूसरे मैच में 6 बॉलों पे 10 रन बना के रन आउट हो गए। ना ही बल्ले से रन निकले और ऊपर से हर मैच में रन आउट हुए जा रहे हैं। अब अगर नजर डालें आज की लास्ट अपडेट पे, तो ये जो अपडेट है ये सीएसके फैंस का दिल पूरे तरीके से चकनाचूर कर सकती है, क्योंकि भाई फिलहाल जो ऋतुराज गायकवाड़ का फॉर्म चल रहा है बहुत ही वाहियात चल रहा है। इससे पहले वो काफी ज्यादा फॉर्म में चल रहे थे, लेकिन करंटली बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट चल रहे हैं। कंसिस्टेंसी बस एक ही चीज में देखने को मिल रही है, उनके फेलियर्स में। विजय हजारे ट्रॉफी 2025 की बात करें तो कल के दिन एक बार फिर से ऋतुराज गायकवाड़ सेमीफाइनल मैच में पूरे तरीके से फ्लॉप रहे और मात्र 7 रन मार के पवेलियन लौट गए। और अगर हम इससे पहले के स्कोर्स भी देखें तो विजय हजारे ट्रॉफी 2025 में गायकवाड़ ने जहां पहले मैच में 5 बॉल पे 1 रन मारे थे, तो वहीं दूसरे मैच में शानदार पारी खेलते हुए 74 पे नॉट आउट 148 जड़ दिए थे। लेकिन इसके बाद रन उनके बल्ले से निकले ही नहीं। जहां अगले मैच में मेघालय के खिलाफ उन्होंने बैटिंग नहीं करी, हिमाचल के खिलाफ आए तो 13 बॉल पे 8 मारे, सिक्किम के खिलाफ भी उनकी बैटिंग नहीं आई। फिर आंध्रा के खिलाफ 16 बॉल पे 12 रन मार के वापस लौट गए। रेलवेज के खिलाफ अगले मैच में 20 बॉल पे मात्र 13 मारे। पंजाब के खिलाफ अगले मैच में 5 बॉल पे मात्र 5 रन मारे। वहीं जैसा मैंने कहा कि सेमीफाइनल में कल के दिन मात्र 7 रन मार के वो पवेलियन वापस लौट गए। अब बहुत लोगों का यहां पे मानना है कि गायकवाड़ अगर चाहते तो अच्छे खासे रन इस सेमीफाइनल मैच में मार सकते थे, लेकिन वो 7 रन मार के किसी को ट्रिब्यूट देना चाह रहे थे। अब ये ट्रिब्यूट आखिर किसके लिए था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बस भाई आज की इस वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर तुम मिस नहीं करना चाहते हो क्रिकेट वर्ल्ड की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।